अस्सलामुअलैकुम। आपस के तनाज़ुओं में बटी उम्मत मुसलमान खास कर अरब ममालिक के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। ये बुरी खबर यकीनी तौर पर दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान के लिए किसी कहर से कम नहीं है, और वो मुसलमान जो बैतुल मक़दस को खोने के बाद आज तक उसको वापस नहीं ले सके, इनके मजीद इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू हो गई है। दोस्तों, सयूनी रियासत इसराइल के क़याम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए लबनान में ईसाई रियासत के क़याम का मंसूबा सामने आ गया है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में पहली ईसाई रियासत को कायम करने का मंसूबा, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आपके लिए है कि मशरिक़ वस्ता जो कि मुस्लिम अक्सरियत ममालिक पर मुश्तमिल खिता है, जहाँ पहले 1948 में इसराइल के नाम से सयूनी रियासत कायम की गई थी और जिसका खमियाजा आज भी खिते के मुसलमान भुगत रहे हैं। और अब इसी मशरिक़ वस्ता में इसराइल के पड़ोस में एक ईसाई रियासत के क़याम के वाज़े आसार नजर आने लग पड़े हैं, और ये ज्यादा देर की बात नहीं, इस घनाउने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद पूरा मगरिब और दुनिया भर के सलीबी पुकारने लग पड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मंसूबा है जिसका अमली आगाज बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले खौफनाक धमाकों से हो गया है। जितना भी मगरबी मीडिया है, आप उसको उठाकर देख लें, सब में बस एक ही बात कही जा रही है कि लबनान का एक मुल्क के तौर पर कायम रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। ये रूसी मीडिया हो या फिर मारूफ आलमी जरीदा इकोनॉमिस्ट, सब खुलकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अब लबनान में बड़ी तब्दीली आनी चाहिए। ये साथ आपकी स्क्रीन में मुख्तलिफ मगरबी मीडिया की न्यूज हेडलाइंस देख रहे हैं कि किस तरह इस धमाके के बाद मगरबी मीडिया और मगरबी ममालिक ने रद्द-ए-अमल दिखाया है। आखिर ये माजरा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लबनान धमाके के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रून का फौरी वहां पहुंचना, और अभी खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन चीफ भी बैरूत पहुंच रहे हैं। आखिर मगरबी ममालिक को इस धमाके के बाद कहां से ख्याल आ गया लबनान का? इस बात को समझने के लिए हमें लबनान की तारीख, वहां की आबादी और चंद दीगर हकाइक को देखना होगा। लबनान अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर ईसाई सबसे ज्यादा तादाद में न सिर्फ आबाद हैं बल्कि मुल्की कानून के मुताबिक लबनान का सदर ईसाई, वजीर आज़म मुसलमान होना लाजिम है, और इसी तरह दीगर हुकूमती ओहदे भी मुख्तलिफ मजहबी फिरकों में बांटे गए हैं। लबनान की आबादी का 45% ईसाइयों का मुश्तमिल है, जिसमें मुख्तलिफ ईसाई फिरके शाम हैं, जबकि 55% के करीब मुसलमान हैं, जिनमें शिया और सुन्नी फिरकों के साथ दीगर इस्लामी फिरके भी शामिल हैं। अगर हम लबनान के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो इसमें ये बात नजर आती है कि लबनान के जनूबी इलाके में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि शुमाली इलाके में ईसाई आबाद हैं। इसराइल जो है शुरू दिन से ही लबनान के जनूबी हिस्से को अपने में जम करने की कोशिश में है, और वो इस हिस्से पर हमला आवर भी हो चुका है, मगर सख्त अस्करी मज़ाहमत के बाद इसराइल को अपनी फौजें वापस बुलाना पड़ गई थी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लबनान का जनूबी हिस्सा यहूदी अकीदे के मुताबिक ग्रेटर इसराइल का ही हिस्सा समझा जाता है, और यहूदी मजहबी किताबों से भी इसका हवाला दिया जाता है। इसराइल के क़याम से लेकर कई बार इसराइल ने कोशिश की कि वो जनूबी लबनान पर कब्जा कर ले, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम अक्सरियत इलाका है तो वहाँ मज़ाहमत के खौफ से इसराइल ऐसा करने से अभी तक बाज रहा है। लेकिन अब मगरबी रहनुमाओं की तेजियां और मगरबी मीडिया की शहसुर्खियां खुलकर ये बयान कर रही हैं कि मशरिक़ वस्ता में एक ईसाई ममलकत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मारूफ आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की शहसुर्खी कुछ इस तरह है कि अ बिग ब्लास्ट शुड लीड टू बिग चेंज इन लेबनान, यानी मतलब ये हुआ कि इस बहुत बड़े धमाके को लबनान में बड़ी तब्दीली का बाइस बनना चाहिए। जबकि एक और न्यूज एजेंसी की शहसुर्खी कुछ इस तरह से है, लबनान हैज रीच्ड क्रिटिकल पॉइंट दैट चैलेंज इट्स सर्वाइवल एज सोवेरियन स्टेट, एनालिस्ट वार्न्स। लबनान का एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर कायम रहना मुश्किल हो गया है,
माहिरीन की राय में। अब ये माहिरीन कौन है ये आपको भी पता है और हम सब भी जानते हैं कि ये वही मगरबी माहिरीन है जिनके जिम्मे आयामा को हमवार बनाने का काम लगाया जाता है। सिर्फ मगरबी मीडिया ही नहीं बल्कि मगरबी ममालिक की इस हमले के बाद लबनान में दिलचस्प एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम होती है। फ्रांसीसी सदर का लबनान में खड़े होकर ये कहना कि वो लबनान को अकेला नहीं छोड़ सकते, रूसी जहाजों का मदद लेकर लंगर अंदाज हो जाना और तो और अब यूरोपीय यूनियन के सरबराह भी बैरूत पहुंच रहे हैं। लबनान मशरिक़ वुस्ता का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां सलीबियों की आबादी 45% यानी लगभग मुल्क की आबादी के निस्फ है। दुनिया भर की सलीबी ममालिक ने पहले लबनान में धमाका करवाया और अब उसको बहाना बनाकर एक मुस्लिम इलाकों में एक और गैर मुस्लिम रियासत के क़याम की राह हमवार की जाने लगी है। मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबान हैं, अरब ममालिक अपना तेल बेच रहे हैं तो तुर्की ईरान शिया सुन्नी इख्तलाफ को ना चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। दोस्तों, सयूनी रियासत इसराइल को कायम करना आज लबनान में एक ईसाई रियासत कायम करने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दुनिया भर से यहूदियों को लाकर वहां आबाद किया गया, लेकिन लबनान में तो ईसाइयों की एक अच्छी खासी तादाद पहले ही मौजूद है और ये काम अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। जैसे जैसे बैरूत धमाके की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं तो इसमें अब कोई शक नहीं कि ये धमाका एक हमला था और जिसका मकसद पहले से खाना जंगी के शिकार मुल्क लबनान में अफरा तफरी फैलाना था और इस्लाम दुश्मन इसमें 100% कामयाब हो चुके हैं। आज इस हमले के बाद लबनान रो रहा है, तड़प रहा है और गुस्से से भरा हुआ भी है। दोस्तों, मुस्लिम उम्मा खासकर अरब ममालिक को लबनान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखना होगी और मगरबी लीडरों और मीडिया के बयानात का अभी से सख्त रद्दअमल देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। उम्मा अभी इसराइल के फितने से ही छुटकारा नहीं पा रही तो अब इसराइल के साथ एक और रियासत के कयाम की बातें चल पड़ी हैं। इसराइल के कयाम के नामुकम्मल एजेंडे को लबनान में ईसाई रियासत को कायम करके मुकम्मल किए जाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, इसराइल ने जिस तरह से फलस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम किए हैं, उनकी जिंदगी को अजीरन बनाया है, इसी तरह से अब इन सयूनी रियासतों ने मुसलमान ममालिक पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। लबनान की बंदरगाह पर जो हमला हुआ है, इस हवाले से कुछ लोगों की कयास आराइयां ऐसी हैं कि शायद ये कोई अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा था जो कि एक धमाके से फट गया है। लेकिन दोस्तों, यूएई के शहजादी हिंद अल कासमी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक मिसाइल हमला किया गया है। तो इससे वाज़े पता चलता है कि इसराइल ने ये हमला किया है और लबनान को इस भारी नुकसान से दो चार कर दिया है। अब दोस्तों, आने वाले वक्त में लबनान इसका किस तरह से जवाब देता है और क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल और अमेरिका को भरपूर तरीके से जवाब देते हैं, भारत को भरपूर तरीके से जवाब देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।